हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रूथ टेलर एंड लायर्स के एमसीक्यूज, है ना। कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। बस एक रिवाइज के लिए देख लेते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाइनरी लॉजिक। इसमें ट्रूथ टेलर मिलेंगे, लायर मिलेंगे, अल्टरनेटर मिलेंगे और क्वेश्चन में आपको लॉजिकल पजल दिया रहेगा जिसमें स्टेटमेंट कुछ ट्रू भी हो सकते हैं, कुछ फॉल्स भी हो सकता है। बात यह है कि सही स्टेटमेंट क्या है, उस इंफॉर्मेशन, उस क्वेश्चन में दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलो क्वेश्चन शुरू किया जाए, लेवल बढ़ाया जाए। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? 3 पर्सन A, B and C gave these statement। प्लीज नीचे जो इमेज दिख रहा है उस पर नजर न डालें, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है कि भैया हम ट्रूथ टेलर कंसेप्ट पर आ चुके हैं। यहां पर पप्पू चप्पू का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नीचे की इमेज को नहीं फोकस करना है, बस अब दिमाग के खेल को फोकस करना है। हर बार हम इमेज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। एग्जाम में इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है, तो विदाउट इमेज हम कैसे करें। 3 पर्सन A, B and C, A, B and C, 3 लोग याद रख लेना। उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। क्या दिए हैं? A said either फ्रीडम पार्टी और ग्रीन पार्टी won the election, पास फॉर्म। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, या तो फ्रीडम पार्टी जीती है इलेक्शन या फिर ग्रीन पार्टी जीती है। कोई एक तो जीती है, या तो फ्रीडम होगी या तो ग्रीन होगी। दी मिस्टर ए इज नॉट श्योर बट द थिंग इज डेट, कोई एक जीती है, ठीक है। बी बोलता है फ्रीडम पार्टी वोट, बी श्योर है, बोलता है फ्रीडम पार्टी जीती है, दैट्स इट। ग्रीन पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं, उसको क्लियर कट मालूम है ग्रीन पार्टी हारी है। लेकिन सी क्या बोलता है, नीदर फ्रीडम पार्टी नॉर ग्रीन पार्टी वॉन द इलेक्शन। बोलता है भैया कोई और ही जीता है, ना ग्रीन ना फ्रीडम। आपने देखा तीनों के अपने अपने स्टेटमेंट। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ऑफ दीज पर्संस A, B, C, है ना, ओनली 1 पर्सन इज रॉन्ग। देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओनली 1 पर्सन इज रॉन्ग। मतलब A, B या C कोई एक झूठा है और बाकी 2 सच्चे हैं। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अल्टरनेटर, एम आई राइट? बट हियर वी विल फोकस ऑन ओनली ऑन ट्रूथ टेलर एंड लायर्स, नॉट अल्टरनेटर, प्लीज। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं भी ऐसा कोई भी, जहां अभी तक हमने पढ़ा है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि एक सच्चा है, एक झूठा है, एक अल्टरनेटर है। आर यू गेटिंग? यहां पर क्लियर कर बोला है ओनली 1 पर्सन इज रॉन्ग। ओनली 1 पर्सन रॉन्ग का मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, दैट्स इट। तो बाकी 2 क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, है ना। वो वोन द इलेक्शन। देखो यहां पर है कि इलेक्शन कौन जीता। तो यहां पर 2 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एक बंदा झूठ बोला है सिर्फ, और बाकी 2 सच बोले हैं। और इलेक्शन कौन जीता, और हमारे पास इलेक्शन जीतने वाली पार्टी सिर्फ 2 ही है, या फिर फ्रीडम या फिर ग्रीन। तो बात यह आती कि कौन जीता, है ना। तो ऊपर से अपने पास एक अच्छा हिंट भी है कि बी ने क्लियरली बोला है कि फ्रीडम पार्टी जीती है। तो हम उस बेस पर कुछ ना कुछ करेक्ट कर सकते हैं। तो चलो सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताता हूं ताकि हमारा टाइम ज्यादा एक्सटेंड ना हो। तो कंडीशन देखिए, मैंने ऑलरेडी यहां लिख दी आपके समझने के लिए कि ओनली 1 पर्सन इज रॉन्ग, मतलब बाकी 2 सही है। सो अदर 2 पर्सन टेलिंग ट्रूथ, है ना। 1 पर्सन रॉन्ग है तो 2 पर्सन टेलिंग ट्रूथ, ये सही हो गया। अब केस 1, अज्यूम फ्रीडम पार्टी वोन। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि फ्रीडम पार्टी जीती है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि एटलीस्ट किसी ने तो बोला कि फ्रीडम पार्टी जीती है। तो जो वोन वाली बात आई, तो चलो भैया सीधा इस पर खेलते हैं। तो अगर मान के चलो फ्रीडम पार्टी जीती है, तो भैया बी ने जो बोला सही बोला, मतलब ये सही है, ट्रू है, और एक ही बंदा रॉन्ग है। तो देखो सी ने तो सीधा बोल दिया कोई, दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं जीती, मतलब हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये झूठ बोला है, ही इज लायर। और ए को देख लो फिर, इधर फ्रीडम पार्टी और ग्रीन पार्टी वोन द इलेक्शन, है ना। इधर फ्रीडम पार्टी और ग्रीन पार्टी वोन द इलेक्शन, मतलब यहां पर ए पॉइंट को देखोगे तो ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि भैया कौन जीता वो पता नहीं, लेकिन 2 में से एक जरूर जीता है ना। तो इस हिसाब से फ्रीडम पार्टी इलेक्शन जीती है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं देखने जाऊं तो यहां पर मुझे अपने आप ही आंसर मिल चुका है कि आंसर आना चाहिए कि फ्रीडम पार्टी जीती है। लेकिन फिर भी हम एक और लेकर चलते हैं, क्योंकि यहां पर केस 1 देखो, जो मैंने अभी तक बोला है प्लीज आप रीड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है। अब यहां पर केस 2 फॉलो करते हैं। केस 1 में याद रखिएगा फ्रीडम पार्टी वोन इलेक्शन देखा था, तो 2 लोग सच निकले, एक झूठा निकला, और कंडीशन अपना मैच हो गया, ओनली 1 पर्सन इज रॉन्ग। देखो ये वाला, तो 2 सच्चे निकले।
चलो ठीक है, सपोज ग्रीन पार्टी जीती, हालांकि अपना सोल्यूशन निकल चुका है, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए फ्रीडम पार्टी आएगा। क्लियर हो गया, वहां एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन सपोज मान लो अगर ऐसा नहीं आता तब हमको दूसरा अज्यूम करना होता, तो चलो ठीक है, अपना प्रैक्टिस चल रहा है तो हम यहाँ पर हर बार तो नहीं आगे के क्वेश्चन है लेकिन यहाँ कर सकते हैं। मान लो ग्रीन पार्टी जीती है, अगर ग्रीन पार्टी जीती तो मतलब सीधी सीधी बात कहूं तो बी भैया झूठा निकला, ये लाया निकला। अगर हम केस 2 पे चले तो क्यों, क्योंकि उसने तो क्लियर बोला फ्रीडम पार्टी जीती है, भाई ये तो गलत है, ग्रीन पार्टी जीती है। सी बोलता है दोनों में से कोई भी नहीं झूठा, ये भी झूठा निकला। देखो दो तो लायर ही बन गए, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि ओनली 1% लायर, ओनली 1% इज रॉन्ग। एम आई राइट? तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ ए बंदा जो है ट्रू निकल रहा है, क्योंकि ए बंदा हर जगह निकलेगा क्योंकि उसने इधर बोल दिया ना। आई बिलीव आपको समझ में आ गई बात है। तो चलो देखते हैं फाइनल आंसर क्या है। हेंस ऑप्शन ए फ्रीडम पार्टी वोन दी इलेक्शन। आई बिलीव आपको कंसेप्ट समझ में आया। इसमें एन नंबर ऑफ वेराइटीज हैं, तो कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अपना माइंड हमको जो है क्लियर रखना पड़ता है। पॉसिबिलिटीज है ना, ये जो कंसेप्ट है इसमें हमको पॉसिबिलिटीज देखनी होती है कि जो भी इसने पॉसिबिलिटी दी ए बी सी, तो और उसके पास हमें क्या हिंट दिया, उस हिंट के बेस पर हमें तीनों पर पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पर देखो फोकस किस पर किया था, इलेक्शन पर, कि इलेक्शन कौन जीता उस बेस पर अजम्पशन किया, ना कि एबीसी पर अजम्पशन किया। आर यू गेटिंग और नॉट? दैट्स ग्रेट। So I believe you covered question number 1 and you understood 2. If any doubt, हम हैं। चलें फिर आगे। That's great. Question number 2. Please आप इस वीडियो, इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और खुद से सॉल्व करें, और जब हो जाए फिर मेरी आगे की बातें कंटिन्यू करें। तो चलो सॉल्व करो, पॉज करो। ओके, सो आई बिलीव आपके पास आंसर है हाथ में। चलो अब क्रैक इट आउट, देखते हैं कि भाई हम सही हैं कि गलत है। चलो इंटरेस्टिंग, चलो फिर आंसर है ना हाथ में, बहुत अच्छी बात है। द पुलिस राउंडेड अप टोलू मोलू गोलू, TMG, टोलू मोलू गोलू, yesterday because one of them was suspected of robbing the local bank. मतलब तीनों चोर हैं। भैया उसी को सस्पेक्ट किया जाएगा जो वाकई में कुछ ऐसा काम करते हैं। तो टोलू मोलू गोलू पर सस्पेक्ट किया गया और इसी कारण से उनको पकड़ा गया, क्योंकि कल ही जो है चोरी हुई है लोकल बैंक। द 3 सस्पेक्ट गेव फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोई बोलता है क्या सर मैं चोर हूं, या तो वो बोलेगा मैं इनोसेंट हूं और दूसरे पे थोपेगा, और अगर वाकई में इनोसेंट है तो वो डेफिनेटली बोलेगा सर मैं इनोसेंट हूं, और अगर वो जानता है और वो डरपोक नहीं है तो बता भी देगा कि सर मैंने तो नहीं लेकिन उसने किया है। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। देखो हमने बिना बोले आगे पढ़े समझ लिए, ठीक है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या उन्होंने बोला सर वो बताओ। तो देखो टोलू बोलता है आई एम इनोसेंट, साहब मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि मोलू और गोलू ने किया क्या। मे बी वो जानता है, मे बी नहीं जानता है, डजंट मैटर, लेकिन उसका स्टेटमेंट क्या है ज्यादा सोचना नहीं है, समझा ना। सिर्फ क्या टोलू ने क्या बोला, आई एम इनोसेंट, बस बात करता, मैं निर्दोष हूं। मोलू बोलता है साहब मी पर निर्दोष आहे, सर मैं भी निर्दोष हूं सर। गोलू बोलता है साहब मोलू ने किया है साहब, मतलब इनडायरेक्टली गोलू बोलता है मैं निर्दोष हूं लेकिन साहब मैं जानता हूं मोलू ने किया। देखो कितनी अलग अलग चीजें है ना, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अब इस पे ज्यादा मत सोचो कि किसने क्या बोल दिया करके, ठीक है, स्टेटमेंट बोल दिया चलो ठीक है, ये सब पे ज्यादा फोकस नहीं करने का, मेन फोकस करने का क्वेश्चन क्या पूछा और हिंट क्या दिया है। वो रोब द बैंक अमॉन्ग द 3%। तो हमें रॉबर ढूंढना है, ये देखो ये रॉबर ढूंढना है, हमें चोर ढूंढना है, हमें इनोसेंट नहीं ढूंढना है, हमें चोर ढूंढना है। देखो एक बड़ा हिंट, इफ ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, और बोलता है कि कंडीशन ये है कि एक ही स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो, मतलब बाकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मतलब टोलू मोलू गोलू में से कोई एक सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, मतलब एक सच्चा 2 झूठे। अल्टरनेटर का बात बिल्कुल यहां नहीं है, आपने नोटिस किया, यहां पर सिर्फ ट्रूथ टेलर एंड लायर की बात चल रही है, नो अल्टरनेटर। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अल्टरनेटर देखा ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है। आगे के क्वेश्चन में आता है कि नहीं अलग कहानी, लेकिन फिलहाल ये बहुत देखना जरूरी कि अल्टरनेटर है कि नहीं है। अल्टरनेटर मालूम है ना आपको, झूठ भी बोलेगा सच भी बोलेगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ सच बोलने वाला और झूठ बोलने वाला है, और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है कि भैया रॉबरी किसने की, तो हमें अपने को रॉबर ढूंढना है, और इसमें से बोला गया कि एक ही बंदा झूठा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो यहाँ पर 2 लोग ने तो बोल दिया आई एम इनोसेंट, तो हमें यहाँ पर रॉबर्ट कौन है पता नहीं, क्योंकि टोलू के केस में वो बोलता है मैं निर्दोष हूं तो मोलू या गोलू हो सकता है, मोलू बोलता है मैं निर्दोष हूं तो टोलू या गोलू हो सकता है रॉबर्ट।
और गोलू के केस में देखो वो क्लियर कट बोलता है कि मोलू जो है गिल्टी वन है ना। तो कहीं ना कहीं देखो एक और हिंट है कि हम किससे स्टार्ट करें, क्योंकि टोलू मोलू दोनों बोलते हैं इनोसेंट है, तो हम इन दोनों में से किसी एक पर खेल सकते हैं, है ना। किसी एक को हम रॉबर्ट बना देंगे, आर यू गेटिंग? टोलू या मोलू में से किसी एक को हम रॉबर बना देंगे और उसके हिसाब से देखते हैं क्या बातें निकलती हैं। अगर उससे निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर गोलू ने जो स्टेटमेंट दिया कि मोलू गिल्टी वन है, हम मोलू को गोलू रॉबर्ट बनाएंगे और उसके बेस पर देखेंगे क्या स्टेटमेंट निकलता है। तो देखिए ये सब माइंड का खेल है, हमारा माइंड कितना इस पर चलता है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी का अपना अलग माइंड चल रहा होगा, किसी का अपना, इसलिए मैंने कहा था पहले खुद सॉल्व करो, है ना। क्योंकि जब आप खुद सॉल्व कर लोगे और फिर उसके बाद जब मेरी बातें सुनेंगे तो काफी कुछ चीजें एड ऑन होती हैं। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, तो फिलहाल अपने पास हिंट एक है, तो चलो समय ना बर्बाद करते हुए आपके सामने इमेजिनेशन न रखते हुए मैं एग्जैक्टली यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो रखता हूँ और साथ में इमेजिन करते हैं, है ना। और ऑलरेडी आपने तो आंसर निकाला है। तो देखिए सोल्यूशन में हमने कंडीशन सबसे ऊपर रख दी है कि एक ही बंदे ने सच बोला है, मतलब बाकी दो झूठे हैं। तो केस वन, अज्यूम मोलू एज रॉबर। हमने मोलू को सबसे पहले रॉबर क्यों पकड़ा? क्योंकि देखो यहाँ पर पहली बात तो हमको रॉबर ही पकड़ना है और इन तीनों के स्टेटमेंट में गोलू ने बोला कि मोलू जो है गिल्टी वन है, मतलब मोलू क्या है, रॉबर है। तो चलो ठीक है, इस बेस पर तो गोलू का स्टेटमेंट मोलू इज द गिल्टी वन, मतलब ये बंदा सच्चा है, ये ट्रू है। तो ओनली वन सच बोला है, तो मतलब बाकी दो झूठे होने चाहिए, मतलब बाकी दो लायर और लायर होने चाहिए। तो चलो ये सच्चा है, मिल गया। दोनों लायर हैं क्या वो देखते हैं। टोलू बोलता है आई एम इनोसेंट, तो टोलू बोलता है आई एम इनोसेंट, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोलू इनोसेंट है तभी तो मोलू जो है गिल्टी हो सकता है। तो चलो ये बंदा तो भैया लायर नहीं निकला, ये तो ट्रू निकला, ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर दो ट्रू निकल गए। और मोलू बोलता है आई एम इनोसेंट, तो मतलब मोलू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मोलू तो पहले ही हमने उसको क्या बना दिया, रॉबर। तो चलो ये झूठा है, लेकिन गड़बड़ हो गया ना कि एक ही बंदा सच्चा होना चाहिए, तो मैच नहीं हो रहा है। तो चलो केस वन पढ़ लें एक बार। सो स्टेटमेंट ऑफ टोलू इज करेक्ट, देखो ये आ गया ना, इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट गिवन बाय मोलू इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो इनोसेंट हो ही नहीं सकता अगर हमने मोलू को रॉबर्ट मान लिया है। एंड स्टेटमेंट गिवन बाय गोलू इज करेक्ट, क्यों? क्योंकि भैया उसी के बेस पे तो हमने मोलू को रॉबर्ट पकड़ा है, देखो है ना, as you pointing towards the Molu as a robber. So two statements are correct, which is violation of the given condition, because condition is what? Only one. ये देखो यहाँ पर है ना, only one. ठीक है, तो मोलू का रोबर होना सही नहीं हुआ। तो इसके बाद क्या आ रहा है, टोलू या मोलू, किसी एक को पकड़ लो, डजंट मैटर। तो यहाँ पर मैंने किसको पकड़ा है, टोलू को पकड़ा है। आप चाहे तो पहले मोलू को पकड़ लो या फिर टोलू को समझ लो, उसके बाद मोलू को पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर टाइम ना बर्बाद करते हुए डायरेक्टली मैं टोलू पे आता हूँ, ठीक है कि नहीं है। हालांकि मैंने मोलू पे भी सॉल्व किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, उतना दिमाग तो आप भी लगाओ। तो चलो फिर टोलू पे आ जाते हैं। तो चलो मान लिया हमने टोलू रॉबर है, तो अगर टोलू रॉबर है तो यहाँ पर टोलू की बात कहीं भी नहीं की गई है ना, टोलू की बात कहीं भी नहीं की है। चलो फिर इंटरेस्टिंग है। तो टोलू अगर रॉबर है तो टोलू बोलता है मैं इनोसेंट हूं, तो भैया ये तो लायर निकला, ये क्या निकला, लायर। ठीक है, एक रॉन्ग हो गया। मोलू बोलता है आई एम इनोसेंट, मोलू बोलता है मैं इनोसेंट हूं, तो मतलब कहीं ना कहीं गोलू या टोलू गुनेगार है। तो ठीक है, मतलब मोलू सही कह रहा है क्योंकि टोलू को हमने गुनेगार बोला है। और गोलू बोलता है मोलू इज गिल्टी। कैसे भाई, हमने तो टोलू को बोला गिल्टी है, तो यहाँ पर गोलू भी क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो अब देखो यहाँ पर दो लायर हैं और एक ही ट्रू है, और कंडीशन बोला गया था कि एक ही बंदा क्या बोलेगा, सच बोलेगा। तो यहाँ पर केस 2 इंपॉर्टेंट बन गया है टोलू को अगर हम रॉबर माने तो। और पूछा भी कि किसने चोरी की है, तो आंसर आएगा हमारा बी, टोलू इज द रॉबर। सर मोलू पे बताओ ना, यस पॉज करो और खुद से देख लो, है ना, अच्छा रहेगा। इज दैट क्लियर? कुछ चीजें तो हमें खुद भी करनी है और आई बिलीव आपने ये सब कर लिया है। चलो भाई, कितने लोग का टोलू आया, दैट्स ग्रेट। और जिसका नहीं आया देख लो, समझ गया, आगे नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करो, कोई चिंता वाली बात नहीं। आई बिलीव आप सबको समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब लेवल हमारा बढ़ेगा, अब यहाँ पर अल्टरनेटर आने वाला। ठीक है, अभी तक हमने ट्रूथ टेलर लायर का कंसेप्ट समझ लिया, अब हम किस पर आएंगे, अल्टरनेटर पर भी आएंगे। सिर्फ अल्टरनेटर नहीं, उस पर भी आएंगे। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है। While searching for a painter, for a painter मतलब we are talking about only one person, one painter। हाँ याद रखना, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटर बोला या पेंटर्स बोला। अली मीट 3 लोकल्स, 3 लोगों से मिला, ट्रिपल आर, राजन रॉय, ट्रिपल आर
राज, राजन, रॉय, वो ऑलवेज गेव टू रिप्लाई। मतलब राज को पूछो तो दो बात बोलेगा, राजन को पूछो वो भी दो बात बोलेगा, रॉय को पूछो तो वो भी दो बात बोलेगा, कोई भी क्वेश्चन का। सर बीमारी है क्या? कुछ लोग की होती है ना, जो पूछा जाए, कभी कभी नहीं बोलते हम लोग, भाई जो पूछा उसका ही जवाब देना, उससे आगे क्यों बोलता है? क्योंकि उससे आगे बोलने पर कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है, तो चलो ये अलग एरिया हो गया। ठीक है, हमको ज्यादा सोचना नहीं है। सर हम कहाँ सोच रहे हैं, आप ही हमको मजबूर करा देते हैं। ठीक है यार, थोड़ा टाइम पास भी तो होना चाहिए ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अमॉन्ग देम वन इज अ ट्रूथ टेलर। एक बंदा जो है ट्रूथ टेलर है, एक बंदा जो है लायर है, एक बंदा अल्टरनेटर है। आप समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? अगर इन तीनों में से, राज, राजन, रॉय में से अगर एक बंदा ट्रू टेलर है, तो वो जो भी बंदा दो स्टेटमेंट बोल रहा है, तो दोनों की दोनों बातें उसकी सच्ची हैं। ये याद रखो प्लीज। हाँ, पहले माइंड शार्प रखो। ट्रू टेलर मतलब उसने जितने भी स्टेटमेंट बोले हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट तो दोनों की दोनों बातें उसकी सच्ची है। अब कौन है वो बंदा हमको पता नहीं। लायर का मतलब उसने दोनों की दोनों बातें झूठी बोली है। और अल्टरनेटर का मतलब दोनों की दोनों में से कोई भी एक बात सच्ची होगी और दूसरी बात फिर क्या होगी? झूठी होगी। और अगर दूसरी बात सच्ची होगी तो पहली बात झूठी होगी। इज दैट क्लियर नॉट? तभी तो हम उसे अल्टरनेटर कहेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत अच्छी बात है। इधर तो माइंड शार्प हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जब हम जाएंगे उसमें भी ऐसे ही कुछ कंसेप्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा लेवल अलग रहेगा। मैंने आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस बनाकर दिए हैं। When अली asked them, ठीक है, अली तीन लोगों से मिला तो अली उससे पूछा, यार सब लोग अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, Who among you is the painter? देखो अगेन यहाँ पेंटर बोला है, पेंटर्स नहीं बोला है ना। तो यहाँ पर हमें इतना तो समझ में आ गया, इन तीनों में से एक पेंटर। ये भी एक जबरदस्त हिंट है। Their replies were, राज क्या बोलता है? स्टेटमेंट जो भी रहने दो, हमें बस पढ़ लेना, अभी ज्यादा इस पर डूबना नहीं है। अच्छा इसने ऐसा बोला तो उसने वैसा बोला होगा, ऐसा बोला, अभी कुछ नहीं। सीधा भैया जो ऊपर बोला वो अमंग यू इज द पेंटर, उस पर फोकस करेंगे। राज, आई एम द पेंटर। राजन बोलता है आई एम द पेंटर, और रॉय बोलता है राजन इज द पेंटर। देखो एकदम जबरदस्त समझ में आ गया। राज और राजन का पहला स्टेटमेंट सेम है, लेकिन रॉय का स्टेटमेंट चेंज हो गया, है ना। तभी तो कहानी में ट्विस्ट आता है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? हर कोई एक दूसरे को लायर बोल रहा है। राजन इज लायर, ऐसा राज बोलता है। रॉय इज लायर, ऐसा राजन बोलता है। राज इज लायर, ऐसा रॉय बोलता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बात आती है कि कौन पेंटर है। तो भाई मेरे देखो, इन दोनों में पहला सेंटेंस कॉमन है, आई एम द पेंटर। तो हम राज या राजन में से कोई भी एक को मान के चलेंगे कि मान लो इनमें से कोई एक बंदा सच बोल रहा है। हमको पेंटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पेंटर। इज दैट क्लियर? और ऑलरेडी इसमें बोला कि एक ट्रू टेलर, एक लायर, एक अल्टरनेटर है। तो आपको मैं बताऊं, यहां पर पेंटर फाइंड आउट करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी कि सच्चा कौन है। और देखो, ट्रू टेलर हमेशा दोनों बातें सही बोलेगा, सब कुछ सही बोलेगा, क्योंकि यहाँ दो ही स्टेटमेंट, इसलिए मैंने दोनों बातें बोली। तो हमें यहाँ पर जो है ना, इन तीनों में से किसी एक को ट्रू टेलर बनाना पड़ेगा। तो राज और राजन में देखो, दोनों में पहला सेंटेंस कॉमन है, आई एम द पेंटर। तो हम इन दोनों में से किसी एक को ट्रू टेलर बना सकते हैं, और अगर उससे आंसर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे को फिर बनाना पड़ेगा। और रॉय की बात देखो टोटली डिफरेंट है, राजन इज द पेंटर। तो हम इसमें से भी एक को ट्रू टेलर बनाएंगे, अगर राज और राजन में से किसी एक को ट्रू टेलर बनाकर भी हमें सही आंसर नहीं मिला। इज दैट क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। राज या तो ट्रू टेलर होगा, या तो राजन ट्रू टेलर होगा, या तो फिर रॉय ट्रू टेलर होगा। तो हम तीनों पे खेल सकते हैं, और जो बातें निकल जाएंगी आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है। मैं हिंट बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, राज को, राजन को, रॉय को 3 अलग पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक बार राज ट्रू टेलर, एक बार राजन, एक बार रॉय, और तीनों में से कोई एक आंसर तो आ ही जाएगा। अब हम इसमें से और छोटा करें तो राज और राजन दोनों में सिमिलरिटी है, आई एम द पेंटर, आई एम द पेंटर। तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। अब लेकिन अगर राज को ट्रू टेलर पकड़ा और आंसर नहीं आया तो फिर राजन को भी पकड़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर कोइंसिडेंट राज में ही आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें फिर राजन और रॉय पे खेलने की जरूरत नहीं है। और रॉय की बात करो तो रॉय एकदम सेपरेट बैठा हुआ है, उसको पहले पकड़ लो और उधर से आंसर मिल जाए तो राज और राजन को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ट्रिक है कि आप चाहो तो डायरेक्ट रॉय के साथ खेल लो और मान लो कि रॉय इज अ ट्रू टेलर, है ना। नहीं सर, हम पहले राज और राजन से खेलेंगे, तो भैया दोनों में से कोई एक चुनाव करो, आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक और तीनों पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी। चलो, इतना तो समझ में आ गया। चलो अब सॉल्यूशन से खेलते हैं और आराम से इसको समझते हैं। एंड आई बिलीव आपने इसका आंसर निकाल के रखा हुआ है। चलो, कंडीशन हमको पहले से पता है, एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर है और एक अल्टरनेटर है। तो हम किसको फोकस करेंगे? ट्रूथ टेलर को। किसको फोकस करेंगे? ट्रूथ टेलर। तो देखो, राज को हमने बना लिया है ट्रूथ टेलर, ठीक है।
राजन को भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने राज को बनाया। आप राजन को अपने खुद से कर लेना। राज को ट्रूथ टेलर बनाया, तो चलो राज को अगर ट्रूथ टेलर बनाया मतलब इसने दोनों बातें सच बोली हैं, सच बोली है, बस बात खत्म। हमको यही मान के चलना कि इसने सच बोला है, मतलब राज ही पेंटर है और राजन जो है झूठा है, ऐसा हम, राज ने बोला तो हम यही मान के चलेंगे अगर हम केस 1 पे चलें तो। ठीक है कि नहीं? चलो केस 1 पे ही है तो इसकी दोनों बातें ट्रू हैं, लिख दिया मैंने वहां पर। ठीक है, राज पेंटर है, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है कि राजन इज लायर, हम ये भी मान के चलते हैं क्योंकि राज क्या है? ट्रूथ टेलर है। तो राजन झूठा मतलब राजन की दोनों बातें गलत, तो राजन ने जो दोनों जो बोला है वो गलत है। गलत मतलब यहाँ पर लायर लायर। इज दैट क्लियर? आई एम द पेंटर, ऑफकोर्स अगर राज पेंटर है तो वो पेंटर नहीं होगा, लायर ही है, झूठी बोला उसने। रॉय इज लायर, जबकि राज ने ऑलरेडी बोल दिया कि राजन इज लायर। कौन लायर है? राजन। तो प्लीज ध्यान से समझो, अगर राजन लायर है राज के अकॉर्डिंग तो बताओ अल्टरनेटर कौन होगा? रॉय। लेकिन यहां पर राजन ने क्या बोला? रॉय इज अ लायर। तो मतलब यहां पर राजन ने ये सेंटेंस भी झूठ बोली, मतलब इसमें दोनों सेंटेंस क्या है? झूठे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब रॉय पे आ जाते हैं। मतलब आप समझो प्लीज, अगर ये ट्रूथ टेलर है और इससे देख ले कि ये लायर है तो मतलब ये पक्का क्या बनना चाहिए? अल्टरनेटर। अगर ऐसा कुछ हो गया तो भैया अपना केस 1 सही चल रहा है। ठीक है, अब अल्टरनेटर में क्या होगा? या तो पहला या तो दूसरा ट्रू होगा तो उसका अल्टरनेटिव फॉल्स होगा। रॉय बोलता है राजन इज पेंटर, भैया राज है ना पेंटर, क्योंकि ट्रूथ टेलर में उसने बोला आई एम पेंटर, तो मतलब इसकी ये बात झूठ है, यहां पर लायर हो गया। तो दूसरा अपने आप क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो देखें है क्या? राज इज लायर। अरे बाप रे, हमने तो देखो केस 1 में राज इज ट्रूथ टेलर बोला है, तो मतलब ये यहां पर भी इसने झूठ बोला, तो भैया ये अल्टरनेटर नहीं, ये क्या है? लायर। आई होप आपको समझ में आया है ना? तो चलो भैया, राज को ट्रूथ टेलर बनाया तो गलत हो गया। सर अब राजन को बना लो। फिर मैंने राजन को जानबूझ के नहीं बनाया है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है और यहां पर भी आपको आंसर जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलो सीधा जवाब पर आ जाएं, अच्छा गिरेगा। केस 2, रॉय इज ट्रूथ टेलर। मान लो रॉय इज ट्रूथ टेलर है तो चलो अब आ जाओ, इन सारी चीजों को मैं अभी अलग कलर से ले लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चल ठीक है, अब ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। रॉय इज ट्रूथ टेलर, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, रॉय इज ट्रूथ टेलर। ठीक है, तो अगर मैं अब ग्रीन पे फोकस करना, बाकी सब भूल जाना। अगर मैंने रॉय को मान लिया ट्रूथ टेलर तो राजन या तो लायर होगा या तो अल्टरनेटर, और राजन जो कुछ भी होगा उसका अपोजिट कौन होगा? राज होगा। इतना तो समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। आराम से करते हैं, कोई चिंता नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट एक बार समझना बहुत जरूरी है ना? तो चलो, अगर रॉय ट्रूथ टेलर है तो इसका मतलब क्या? उसकी दोनों बातें ट्रू हैं। तो ठीक है, रॉय ने क्या बोला? राजन इज द पेंटर, राजन इज द पेंटर। ठीक है, तो ये ट्रू है उसका। और राज इज अ लायर, राज झूठा है, मतलब राज झूठा का मतलब, चलो मैं यहां पर सीधा राज को यहां लिख देता हूं कि ये क्या है? लायर है। क्यों? क्योंकि इसने ट्रू बोल रहा है ना, तो हम मान के चलेंगे राज क्या? लायर है। राज लायर है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसकी दोनों बातें क्या होंगी? लायर वाली होंगी। तो राजन यहां पर क्या बन जाएगा? अल्टरनेटर। लेकिन चेक करना जरूरी है। चलो अब आप बोलोगे सर ये तो आंसर वैसे भी राइट ही होगा क्योंकि आपने तो राजन पे खेला ही नहीं, हाँ ना डियर? लेकिन आपके लिए तो बताना पड़ेगा मुझे और आपको समझना भी अच्छे से है। चलो, राजन इज द पेंटर हम मान के चलते हैं, ग्रीन पे ध्यान देना, ट्रू है। राज इज लायर, तो ठीक है, राजन इज द पेंटर, राज इज द लायर। तो सीधा हम राज पे आ जाएं, लायर पे। ये लायर है तो इसकी दोनों बातें झूठ होनी चाहिए। राज बोलता आई एम द पेंटर, यस ऑफकोर्स तूने झूठ बोला। क्यों? क्योंकि रॉय ने बोल दिया राजन पेंटर, समझाना तो बराबर आई। राजन इज लायर, तू ये भी झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रॉय ने बोला कि राज झूठा है, मतलब तू झूठा है, और तू झूठा है तो राजन कैसे झूठा होगा? हाँ, तो मतलब राजन लायर नहीं है, राजन तो क्या होगा? अल्टरनेटर होगा। अब लास्ट बचा है, देख लेते हैं राजन वाकई में अल्टरनेटर है या नहीं है। तो राजन बोलता है आई एम द पेंटर, तो बताओ ये सच है कि झूठ है? रॉय ने बोला राजन पेंटर है और राजन बोलता है मैं पेंटर हूं, तो मतलब बातें मैच होगी, तो ये ट्रू है। और अल्टरनेटर मालूम है एक सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा, तो डेफिनेटली नीचे वाला क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? झूठा होना चाहिए, है ना? अगर झूठा होना चाहिए तो ये तो तुमको दिख ही रहा झूठा ही है। रॉय इज लायर, रॉय तो हमारा क्या है भैया? ट्रूथ टेलर है, तो भैया इसने ये बात क्या कही है? झूठ कही। तो देखो ध्यान से, ग्रीन वाला ट्रूथ टेलर में दोनों ट्रू आ रहा है, तो राज में दोनों लायर आ रहा है और राजन में अल्टरनेटर आ रहा है।
इज दैट क्लियर? तो बताओ, हमारा क्वेश्चन है who among you is the painter। ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारे में से बताओ कौन पेंटर है, तो भैया जवाब आ गया कि राजन इज द पेंटर। तो आंसर बी, राजन। आई बिलीव आपको समझ में आया है और आना ही चाहिए। चलो, सो ऑप्शन बी, राजन इज द पेंटर। इज दैट क्लियर? है ना इंटरेस्टिंग? चलो, अब सब समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अल्टरनेटर है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन फोकस रखना। ऑन एन आइलैंड 3 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स को हाईलाइट कर देता हूं। एक है साका, एक है ज़ैव, एक है लोबी। साका, ज़ैव, लोबी। अब साका की बात करें तो वो ट्रूथ कहता है, टेल ट्रूथ। मतलब साका के ट्राइब्स के जो भी लोग होंगे वो सच ही बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे, हर एक बात उनकी सच्ची। इतना क्लियर हो गया? ज़ेव्स की जो हैं वो हमेशा झूठ कहती है। मतलब ज़ेव के जो लोग हैं वो सब झूठे, उनकी हर एक बात झूठी, एक भी बात उनकी सच्ची नहीं। इतना समझ में आ गया? और जो लोबीज हैं, लोबीज ट्राइब्स वाले हैं, वो जो है अल्टरनेटर है। मतलब एक बात सच बोलेंगे तो दूसरी झूठ बोलेंगे, एक झूठ बोलेंगे तो दूसरा सच बोलेंगे। ठीक है, सिंपल लॉजिक, कभी सच कभी झूठ। ठीक है। 3 पर्सन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, मैं लास्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूं। 3 डिफरेंस ऑफ डिफरेंट ट्राइब, मतलब 3 पर्सन हैं डिफरेंट टाइप्स के। मतलब एक बंदा एक ट्राइब का, तो दूसरा बंदा दूसरे ट्राइब का, और तीसरा बंदा तो तीसरे ट्राइब का। तो 3 पर्सन मैं आपको पहले बता देता हूं। एक है गैब, एक है बोरिस, एक है यूको। इज दैट क्लियर? क्या नाम है 3 पर्सन के? गैब, बोरिस और यूको। इतना समझ में आ गया? 3 पर्सन है, डिफरेंट ट्राइब्स बोला है। अब ट्राइब्स कितने हैं हमारे पास? 3 हैं, साका, ज़ेव और लॉबी। अब गैब साका, ज़ेव, लॉबी से है कि किससे, पता नहीं। और गैब जिससे होगा तो बोरिस और योको डिफरेंट से होंगे। मतलब गैब अगर साका से है तो बोरिस साका से नहीं होगा, योको भी साका से नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि यहां साफ बोला गया है 3 पर्सन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, और हमें सिर्फ 3 ही ट्राइब मालूम है, चौथा पता नहीं है। ये बहुत अच्छा हिंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो गैब ने क्या स्टेटमेंट दिया, सिर्फ समझ के लेना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। गैब बोलता है जो यूको है ना वो साका ट्राइब से है। यूको नाम का जो बंदा है वो साका ट्राइब से है, और मैं जो हूं लॉबी ट्राइब से है। ठीक है, कहीं से भी हमको क्या करना है। बोरिस बोलता है जो गैब है ना वो ज़ेव ट्राइब से है, और मैं साका ट्राइब से। देखो बातें कितनी चेंज हो गई। और यूको क्या बोलता है? बोरिस जो है ज़ेव ट्राइब से और मैं लॉबी ट्राइब से। कितना पेचीदा हो गया ना। इसीलिए तो अभी इस पर फोकस क्यों करें हम, इसके स्टेटमेंट पर अभी फोकस क्यों करें? स्टेटमेंट तो बाद में काम आएगा जब हम कुछ अज्यूम करेंगे। ठीक है, हमें मेन चीज पकड़ना है। तो मेन चीज ये पकड़ लिया है कि 3 लोग 3 डिफरेंट ट्राइब्स के। इतना हमारे लिए मेन पॉइंट हो गया। और एक नया जो सवाल पूछा जाता है, गैब बिलोंग्स टू विच ट्राइब। तो मतलब हमें पता लगाना है कि गैब कौन से ट्राइब से है। गैब साका से है, ज़ेव से है, या फिर लोबी से है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि हमें गैप पर फोकस करना है। आर यू गेटिंग? यस। तो अगर हम गैप पर फोकस करें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं सोल्यूशन के साथ आता हूं, क्योंकि आई बिलीव आपने ऑलरेडी इसका आंसर फाइंड आउट किया हुआ है, और हम इसका जो है देख रहे हैं कि सर हम सही हैं या गलत। आई बिलीव। ओके, अगर अभी भी कई लोगों ने नहीं किया तो पॉज करें और खुद से पहले प्लीज सॉल्व करें। इससे माइंड ज्यादा ब्रॉड होता है, डायरेक्ट मेरे ऊपर डिपेंड भी नहीं आता। तो चलो फिर आगे बढ़े। अच्छा, ऑप्शन भी दिया है, गैप जो है साका से बिलोंग करेगा, या फिर ज़ेव से, या फिर लॉबी से, या फिर आइदर ए और सी। ठीक है, चलो बढ़े आगे। आ जाओ सोल्यूशन में। चलो आराम से, सब नहीं करना है, मेरे साथ चलना है। कंडीशन 3% डिफरेंट ट्राइब्स है ना, ये देखो मैंने पहले बोल दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। केस 1, अज्यूम गैब इज ऑफ साका ट्राइब। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमको पता लगाना है कि भैया गैब कौन से ट्राइब से है। तो गैब भाई या तो साका से होगा, या तो फिर ज़ेव से होगा, या फिर लॉबी से। अब आपके मन में ये जरूर सवाल उठेगा कि सर साका ट्राइब ही क्यों? लेकिन जो समझदार बच्चे हैं, और आई बिलीव सब हैं समझदार, वो सब जानते हैं कि हमने साका को पहले क्यों पकड़ा। क्योंकि हमने क्वेश्चन में पहले ही पकड़ लिया है कि साका ट्राइब के जो भी लोग हैं वो सच बोलते हैं। और कभी भी याद रखो, ट्रूथ टेलर को पहले अगर पकड़ लो
तो ज्यादा अच्छा गिरता है, क्योंकि सच्चे जो रहते हैं उनसे अपनी कड़ियां जल्दी खुल जाती है। जो झूठ बोलेंगे तो दो बातें आ जाएंगी ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक ही बातें रहें वो ज्यादा अच्छा हिंट है आपकी। तो डियर, गैप हमारे लिए हमने क्या बना लिया, मान लिया। ठीक है, अब हम सिर्फ यही मान के चलेंगे कि गैप साका ट्राइब से, बस बात खत्म। ठीक है, आंसर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो गलत। तो अज्यूम गैप ऑफ साका ट्राइब। तो चलो गैप पर आ जाएं, प्लीज आ जाओ गैप पर। गैप का स्टेटमेंट देखते हैं मैच होता है कि नहीं। और गैप को बोला कि ये साका ट्राइब का, तो साका ट्राइब का बंदा, मतलब समझ रहे हो, अगर ये साका ट्राइब से है तो इसका मतलब है कि ये बंदा ट्रूथ टेलर है, ये बंदा ट्रूथ टेलर है, तो इसकी दोनों बातें सच होनी चाहिए। ठीक है, यूको इज ऑफ साका ट्राइब, पहला ही सेंटेंस रॉन्ग बोल दिया। क्यों? अगर हमने गैप को साका ट्राइब से माना है, तो अगर गैप साका से है तो मुझे बताओ बोरिस और यूको साका से हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि और दो ट्राइब बचे हैं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी कंडीशन लिखा है 3% डिफरेंट ट्राइब्स। तो पहला ही सीधा रॉन्ग हो गया। जब पहला ही रॉन्ग हो गया तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा गैप को साका ट्राइब से मानना ही गलत हो गया। समझ रहे हो ना? लेकिन फिर भी हम अपने लिए चलो कर लेते हैं। चलो ये तो झूठ है, ये लायर हो गया, तो ट्रूथ टेलर के लिए तो दोनों सच होना चाहिए था। आई एम ऑफ लॉबी ट्राइब। अरे यार, तेरे को साका ट्राइब का बोला है और तू बोलता है आई एम लॉबी ट्राइब, मतलब तू तो यहाँ पर भी लायर बन गया है। तो दोनों सेंटेंस रॉन्ग हो गए। देखो यहाँ पर आप पढ़ लेना, यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बॉस, गैप को साका ट्राइब माना गलत हो गया। ठीक है, हमने गैप को पहले क्यों लिया, समझ में आया ना? क्योंकि क्वेश्चन ही वही पूछा है। ठीक है, अब हमें बोरिस या यूको से खेलना होगा। तो हमने देखो यहाँ पर क्या लिया है, बोरिस को माना है साका ट्राइब से। सब बोरिस को क्यों माना, आप यूको को क्यों नहीं माने? देखो डियर, मैं लास्ट टाइम भी पहले बोला हूं कि समय बचाने के लिए मैंने जो फाइनल आउटपुट निकलेगा वो मैंने ले लिया है। तो डेफिनेटली आपको इतना तो समझ में आ गया कि बोरिस को अगर हम साका ट्राइब माने तो हमको पता चल जाएगा कि गैप कौन से ट्राइब्स, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप यूको ट्राइब से भी ट्राई करना, और जो स्मार्ट बच्चे हैं मैं जानता हूं वो यूको ट्राइब से जरूर ट्राई करेंगे और उनको समझ में आएगा कि मैंने यूको यहाँ क्यों नहीं दिखाया, ताकि समय बच सके। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो चलो बोरिस को हम साका ट्राइब से माने, तो अब प्लीज मैं जो ब्लू स्काई ब्लू से लिख रहा हूं उस पर ही फोकस करें, बाकी सबको भूल जाए। तो बोरिस को हम फोकस करेंगे। बोरिस को हमने बोला कि ये साका ट्राइब से है। किस तरह से है? साका ट्राइब से है। तो बोलो ये ट्रूथ टेलर बना कि नहीं बना? यस, ये ट्रूथ टेलर है। तो भैया हम मान के चलेंगे बोरिस जो बोल रहा है वो सही है। ठीक है, चलो देखते हैं बोरिस क्या बोलता है। बोरिस बोलता है आई एम साका ट्राइब। हमने तो माना भी वही है कि तू साका ट्राइब से, तो चलो ये ट्रू हो गया, बात मैच हो गई है ना, एक तो ट्रू आया। गैप इज ऑफ जैव ट्राइब। अब हम ये मान के चलेंगे कि गैप सच बोल रहा है ना, तो गैप इज ऑफ जेव ट्राइब। तो हमने मान लिया गैप क्या है, जेव ट्राइब का है। ठीक है, तो अब गैप इज ऑफ जेव ट्राइब, तो हम मेरे ख्याल से अब हमें गैप पे आ जाना चाहिए। गैप क्या बोलता है, यूको इज साका ट्राइब। अरे भाई, साका ट्राइब के लिए हमने क्या बना लिया, बोरिस को बना लिया ना साका ट्राइब का। तो भैया गैप ने जो पहला सेंटेंस बोला यूको इज ऑफ साका ट्राइब, ये रॉन्ग है। मतलब ये क्या बंदा है, लायर है ना, लायर है। ठीक है, आई एम ऑफ लॉबी ट्राइब। आई एम ऑफ लॉबी ट्राइब। ओके, यूको इज ऑफ साका ट्राइब। यूको इज ऑफ साका ट्राइब तो रॉन्ग है। और गैप इज ऑफ जेव ट्राइब। और यहां पर देखो प्लीज, यहां पर बोला है गैप जेव ट्राइब से, और हम मान रहे कि ये सच है। और यहां पर गैप बोलता है कि मैं जेव से नहीं, मैं लॉबी ट्राइब से हूं। तो मतलब यहां पर ये भी इसने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। समझा ना? तो भाई हम इसको बना लेंगे लायर। हम इसको क्या बना देंगे, लायर। चलो बात अच्छी है, ट्रूथ टेलर और लायर बन गया। और आई होप यूको अगर हमारा अल्टरनेटर बन जाएगा तो मतलब अपना सही हो जाएगा, है ना। चलो तो अब हम यूको पे चलते हैं। यूको क्या बोलता है, बोरिस इज ऑफ जेव ट्राइब। बोरिस को हमने क्या माना है, साका ट्राइब का, और उसने ऑलरेडी बोल दिया मैं साका ट्राइब से हूँ, और हमने इसकी बात सच मानी है। तो भैया बोरिस इज ऑफ जेव ट्राइब, यूको का जो कहना है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये बात रॉन्ग है, इसलिए ये लायर है। तो दूसरी बात बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए ट्रू, क्योंकि अल्टरनेटिव एक झूठ बोलेगा और एक सच बोलेगा। आई एम ऑफ लॉबी ट्राइब। तो देखो यहाँ पर जेव गैप को क्या बोलते हैं, जेव। प्लीज ध्यान से देखो, बोरिस क्या है, साका ट्राइब, गैप क्या है, जेव ट्राइब, और यूको बोलता है मैं लॉब ट्राइब। तो सच हो गया ना, तो ये मतलब ये बात सच है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, गैप बिलोंग टू विच ट्राइब। तो बोरिस ने को हमने जब साका ट्राइब से माना, तो बोरिस ने जो पहला स्टेटमेंट दिया था कि गैप जो है जेव ट्राइब से है, तो मतलब हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जेव ट्राइब। तो हेंस गैप बिलोंग्स टू ऑप्शन बी, जेव ट्राइब।
सो आई बिलीव आपको समझ में आया कि हमें किस तरह से इन्हें क्रैक करना होता है। डेफिनेटली इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, बट द थिंग इज दैट अगर आप बार बार ये क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और एग्जाम में ट्रिक्स काम आती है। इज दैट क्लियर और नॉट? और मैंने इन चारों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको हिंट बताने की कोशिश की है कि पहले हम किस तरह से किसको पहले पकड़ेंगे तो आसान हो जाएगा काम। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव।